मान लिया जाए कोई स्थान है, दो व्यक्ति एक ही दिशा में, दो आदमी है, तो मान लिया जाए सपोज हम मान ले कि यहाँ पर एक स्थान है, ठीक है। ऐसी स्थान से, यही स्थान है जी, आई स्थान पर से दो आदमी चलते हैं, ठीक है। एक ही दो व्यक्ति एक ही दिशा में, मान कि एक ही तरफ चलते हैं, एहू चलता है ने और एहू चलता है ने, कन्फर्म हो गए? समझ में? इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी, ए भी चलता है ने और ए भी चलता है ये नहीं, कन्फर्म हो गया? चलने पर 3 घंटा में, 3 घंटा चलता है ना, तो 7 किलोमीटर की दूरी पर होता, चलता 3 घंटा, कितना चला? 7 किलोमीटर दूरी पर हो गया, यहाँ तक चले गए। जबकि विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में, असल में जबकि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। एक ही स्थान है, विपरीत दिशा का मतलब जानते क्या होता मुनि? हम जाएंगे ए ने तो तुम जाना ए ने, इसको कहते हैं विपरीत। हाँ, विपरीत का मतलब हम जाएंगे इधर तो आप आइएगा इधर, इसको कहते हैं विपरीत। जैसे फिर से कहते हैं, अभी आप लोग चेरकी हैं, है ना, चेरकी है और इधर देखिए सरघाटी है। हम लोग दो बच्चा को कहें कि दोनों जाओ सरघाटी, तो एक ही तरफ गया, गया ना। लेकिन हम कहें कि भाई सुनो, चेरकी से दोनों बच्चा सरघाटी नहीं जाएगा, एक दूसरे के विपरीत जाएगा, एगो जाओ गया और एगो जाओ सरघाटी, तो एगो गया इधर जाएगा और एगो सरघाटी इधर जाएगा, मालूम है ना? इसको कहते हैं विपरीत। बस यही कंडीशन यहाँ लगाया है, और कुछ नहीं लगाया है, समझ गए? आइए देखिए, ये जगह है, यहां से जाएंगे इधर इधर, ठीक है, और एगो जगह इधर और एगो जगह इधर, देख लिए, समझ में आना कि ए आदमी है और बी आदमी है, तो दोनों गया एक दिशा में। पहले समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए चेरकी जगह है और चेरकी से ए गया है सरघाट तरफ, बी भी गया है सरघाट तरफ, यहाँ पर कोई दिक्कत? दूसरा कंडीशन में कहता है कि ए जो गया है सरघाटी देने गया है, अब बी गया से गया देने गया, यहाँ पर कोई दिक्कत है? किसी को नहीं। फिर से आइएगा, कहता है दो व्यक्ति एक ही दिशा में जब ए ने चलते हैं तो 3 घंटा में 7 किलोमीटर की दूरी पर होता। 3 घंटा चलता है तो 7 किलोमीटर की दूरी पर। तो बाबू 3 घंटा चलेगा तो ए भी चलेगा, 3 घंटा चलेगा तो बी भी चलेगा, कि ये बेटर रहेगा कि तू जाओ हम आ रहे हैं? दोनों चलता होगा ना जी। हर किस बात का है कि चलने में किसी का चाल कमजोर है तो किसी के चाल मजबूत है। कोई स्लो चलता होगा और कोई स्पीड। आप लोग साइकिल चलाते होंगे तो देखते होंगे कोई आदमी बाइक तेज में चलता होगा लेकिन, और कोई लेकिन बहुत स्लो चलता होगा, है ना? सही बात। यही कंडीशन को यहाँ समझना होगा और कुछ नहीं। आइए मान लिया कि ठीक है, एक की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भैया। अभी की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए लिख दिए शॉर्ट में, यहाँ हिंदी में लिखा है, शॉर्ट में लिख दिए मैथ में। प्रति एरा कहते हैं प्रति, जो प्रति लिखे थे इसको प्रति हो गया। बताओ बाबू, ए को कितना माने? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बी को कितना माने हैं? ठीक। अब थोड़ा समझना, हम चलते हैं आगे। बाबू ए भी चला है इधर की ओर, बी भी चला है इधर की ओर। समय कितना लिया है? 3 घंटा। समय कितना? 3 घंटा। तो आइएगा देखिए,
सूत्र हम लिखते हैं, सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहां से 3 को फॉर्मूला बनेगा। हम चाल के निकाले हैं तो दूरी बटा में समय हो गया मुनि, समय को निकालेंगे दूरी बटा चाल हो जाएगा मुनि, और दूरी को निकालें तो समय गुना चाल हो जाएगा मुनि, हो जाएगा समीकरण से। 3 तरह का फॉर्मूला यहाँ पर बन सकता है, लेकिन हमरा जिसको जिसको आवश्यकता पड़ेगा ना उसी को न रखेंगे। ये समझ में आ रहा है? ए नया जी उधर कहाँ देख रही है? अरे यहाँ देखो मेरे पगली, नहीं रे समझ रही है? सब यहाँ देखो। अब देखना होगा कैसे कैसे लेके चलें इसको। कहता है 3 घंटा चला है तो कितना दूरी पर है? 7 किलोमीटर दूरी पर है, समझ गए? लेकिन यहां तो कंडीशन अलग ढंग के दिया है। 3 घंटा ये भी चला और 3 घंटा ये भी चला, 3 घंटा ये भी चला है, 3 घंटा ये भी चला है, तो 3 घंटा चलने पर, 3 घंटा ये भी चलने पर 7 किलोमीटर की दूरी पर। देखो तो किताब में सही लिखा है ना? केक में मुनि पेज नंबर 78 है। 3 घंटा में 7 किलोमीटर। बाहरी बात। देखिए 3 घंटा ये भी चला और 3 घंटा ये भी चला, ठीक है ना? तो हमको ये देखना होगा कि 3 घंटा हमने यहाँ पे चलाया है और इसका है क्या? चाल है ना ये, और समय है। चाल है समय है, तो दूरी बराबर का आता है चाल गुना, है ना? तो देखना है दोनों गया से एक ही दिशा में 7 किलोमीटर पर रहते हैं, 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। दूरी बराबर चाल गुना समय। और के घंटा गया? 3 घंटा। एक की चाल कितना है? तब बाबू 1 घंटा में जाता है 1 किलो, 1 घंटा में 1 किलो, तब 3 घंटा में 3 से जाएगा और माइनस एहू न गया, बी भी न गया जी, तो ये चलता है 22 किलो, तो 3 घंटा में 3 बाई 7 किलो पर आता है, बराबर 7। आप कई सर ऐसे कहा किए, तो सुनिए, जब एक दिशा में चलता है तो चाल घटता है, दूरी घटता, समझ गए ना? एक दिशा में चलेगा तो दोनों की दूरी क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 7 किलोमीटर। जब एक दिशा में चलेगा तो दोनों की दूरी क्या हो जाएंगे? देखिए दूरी है चाल गुना के समय। एक वो चला है 3 घंटा 1 किलोमीटर घंटा के चाल से, एक और चला 3 घंटा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है? तो हमने कहा कि 3x माइनस 3y इक्वल टू 7 किलोमीटर। यहाँ पर कोई दिक्कत, ठीक है ना? अब चलिए विपरीत वाला को देखिए, जब विपरीत जाएगा नहीं तो चाल जुड़ेगा, क्या होगा? यानी दूरिया जुड़ जाएगा। तो बताइएगा आप चाहता, जबकि विपरीत दिशाओं में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाता है, तब भाई चला होगा 3 घंटा ना? चला तो होगा 3 घंटा। तो आइएगा 3x अब प्लस 3y जोना है मुझे, जोना है इक्वल टू 300 किलोमीटर। एराम कुछ देख रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं? 300। वाह, x प्लस के y इक्वल टू कितना मुनि? 100। समीकरण नंबर 2 बताइए। अब कुछ होना चाहिए?
लेकिन मैथ में हमको डाउट लग रहा है। अच्छा आइए, हम तो अगर इसको गुना भी नहीं, काम नहीं भी करते चलता, बराबर तो हो जाएगा था ना। छोड़ दे, रह दीजिए, छोड़ दो, इतना ही रह दो। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण क्या चल रहे हैं, 1 n1 प्लस समीकरण 2 से क्या होगा, 3x माइनस के 3y इक्वल टू 7, 3x प्लस 3y इक्वल टू, जोड़ने की बात है मुनि, सही सही क्या होगा, और 3 3 300 गुना उल्टा 307 बटा के काट दीजिए, 50 का 300 नहीं, 50 का 300 होता है, और 51 का 306, एक बच लो, बताइए तो हो गया कितना, 51 का 306, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। हमने x को निकाल दिया, किसको निकाला, देख लिए कि नहीं, अरे समझ में आ भैया, देखे भगवान जी से नहीं समझ में आया। अच्छा अब x के मान को उठा लीजिए और 1 या 2 में कहीं भी रख दीजिए। चलिए कहाँ रखें बताओ, x के मान समीकरण कहाँ रखें, 1 में देने पर, बोलो भाई 1 कहाँ भैया, बोलो भैया, x के वैल्यू ही ना था, तो 3 गुना 307 बटा के 6 रख देते हैं यहाँ पर, माइनस के 3y इक्वल टू 7, इसे ही गोलम गोल नहीं। अब आइए इसको लाइए ना, इसको भेजिए ने, तो 307 बटा के 2 और माइनस के 7 इक्वल टू नेगेटिव के, वाह बहुत अच्छे हैं आप लोग जी। काम करिएगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा ना जी, 307 माइनस 7 दूनी के 14 बटा में 2 इक्वल टू 3/, बाबू हो घटाइएगा, 307 में से 14 घटेगा तो बच जाएगा 293, कितना बचेगा मालूम है ना, तो घटाइए ले भाई, ठीक से छोड़ दे हटाओ ना, ठीक से घटा भाई, छोड़ दे, हम ठीक से घटा देते हैं, तो नहीं से घटाता, 7 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 3, आई बचेगा 0, तो एक से 5 7 तो हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा अरे गलती रहा, पिछाओ, अरे 3 गलती है, आप रुको तो पहले देखिए, 10 में से 7 में से 4 लगा तो बचेगा 3, तो 3 तो लिखा गया, आई बचेगा 0, तो 10 हो गया, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, आई बचेगा 2, 2 में से भाटा में कितना रहेगा, भाटा में 2 रहेगा। अच्छा आई बराबर 3 भाई ना, बराबर 3 भाई। आप बताइएगा गुना उल्टा, गुना उल्टा, आइए 22 टू 293 बटा के 2 गुना के 3 बराबर 293 बटा के 3 दूनी के, काटेगा तो काटे ना छोड़ देंगे। चलाइए 6 चको 24 के, ठीक है जी। अच्छा 6 चको 24 हो गया, तो 29 में से 24 निकालिए तो कितना बचेगा 5, अब 5 पर 3 नहीं करते कितना होता है 53, 6 से भाग लगेगा 53 में, कितना बार में
8 छक्का 48 और 53 में से 48 घटाओ कितना बचेगा? 5। भाई तो नहीं कमजोर बाजी मत। तब 5 ऊपरे अब बटा में नीचे 6। अब लिख दीजिए। अब बन गया। कौन सी था? ए ओके। हाँ, पाली की चाल 51.1/6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल 48.5/6 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत है किसी को? तान मेरे अच्छा पूछना भी किसी को है? बोलो मुझे। मुस्कान अच्छा सुनिए, भारी तो है, पढ़ने में मजा आया होगा, लेकिन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए हमारा कहना क्या है, जब 2 आदमी रहे और गाड़ी करे एक ही तरफ में जाए तब दोनों के चाल घटाइए या तो दूरी घटाइए, माने कि घट जाता है। पहले सुने नहीं बतिया जी? हो गया। और जब दोनों विपरीत जाए तो दोनों के चाल जुड़ जाता है। क्या होता है? अच्छा, ये बात को आप लोग कभी भुलाइएगा मत। अगर भुलाइएगा तो बड़ी पछताइएगा आगे जा करके। फिर से सुनिएगा, 2 आदमी है, अगर साइकिल करे जाए एगो इधर एगो इधर तो चाल क्या होगा? तो जखनी तो हम पैदल कर लिए। हाँ अच्छा सही बात है, चाहे तो पैदल जाए या तो फिर साइकिल जाए, लेकिन अगर विपरीत है तो चाल जुड़ेगा और एक ही दिशा में तो चाल। कोई दिक्कत तनी मनी हल्का फुल्का, बस यही को मेन समझना होगा, यही मेन कॉन्सेप्ट इसमें। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता ए और बी 2 स्थान है, 2 को जगह है जी, ए और बी, जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। एक ही स्थान एक ही समय उन स्थान से 2 व्यक्ति एक दूसरे के ओर दौड़ना शुरू करते हैं। माने कि हम जाएंगे एने से तो वो आएगा ओने से, आमने सामने, है ना? तो 45 मिनट में मिल जाता है। 45 मिनट में क्या होता है? कहने का मतलब है कि 45 मिनट हम भी चलेंगे और 45 मिनट तुम भी चलो, और तब जाके दोनों मिल जाएंगे रास्ता में कि हाँ कहाँ पर जाए से। समझ में? यहाँ तक हो गया। और कहता है नहीं, एक बात और है, लेकिन यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं, हम भी जा रहे हैं एने से और वो जगह आओ नहीं, वो जगह और वो नहीं, तो कहता है 6 घंटा में मिलता है। अब देखिए फिगर, मालिक ये है, बी है, ये स्थान का नाम क्या है? ठीक है, कंडीशन लगाया क्या आप कि ए और बी 2 स्थान है जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। बताओ मेरे भैया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना किलोमीटर? क्लियर है? 6 किलोमीटर है। कहता है कि 2 आदमी हैं जो एक दूसरे की ओर जाता है। मालिक एक आदमी यहाँ है, ठीक है, और एक आदमी यहाँ है, ठीक है, ई जाता है एने, आई जाता है एने, ठीक है। तो 45 मिनट में, कितना मिनट में? 45 मिनट में मिल जाता है जी। एकदम छुआ गया दोनों, बीच में आ गया दोनों। हाँ, 45 मिनट ये भी चला और 45, कोई दिक्कत है? अरे 45 ये भी चला है और 45 ये भी चला, और तब जाकर के मुलाकात हुआ। और अब कहता कि नहीं, बताइए, अगर एक ही दिशा में जाता है, ये जाता है ने और ये भी जाता है ने, ये तो यहाँ पे था,
तई गया एने, आई जाएगा यहाँ से चल राजी। तो बताओ 6 घंटा चलेगा, 6 घंटा। बाबू बताइएगा, यहाँ पर समझ आइएगा, 6 घंटा ये भी चला है, 6 घंटा ये भी चला। अब बताइए, थोड़ा सा हमको विचार दीजिए कि 2 आदमी में कौन धीरे धीरे चल रहा होगा? बी के चाल धीरा होगा, तब ना 6 घंटा में इतना ही दूर गया। और ये देखो कहाँ है, और 6 घंटे में हवा इसको पकड़ लिया, हवा के दम हवाल गया एकदम हवाल, और इसको पकड़ लिया 6 घंटा में। पकड़ेगा तब ना मिलेगा। मिलने का मतलब है उसको छू देना, मिलने का मतलब उसको छू देना, बस यही इसमें है और कुछ नहीं है। अब लगाइए उपाय। मान लिया कि क्लियर है, पहला व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है। दूसरा व्यक्ति की चाल 22 किलोमीटर प्रति, कोई दिक्कत? बस करिए। पहला देखिएगा, ई गया एने से, गया एने से। हमने क्या होता था, जब विपरीत आता क्या होगा? गलती। विपरीत में चाल और एक ही दिशा में चाल करता है। देखिए यहाँ पे जुड़ेगा 45 मिनट, ठीक है ना? चला है 45 मिनट, तो दोनों चला जी है, दोनों चला। तो बाबू जब दोनों चलिएगा तो कुल मिला करके 6 किलो न चलिएगा। बाहरी बात समझने के पास करिए, ए और बी है, दोनों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है, 6 ना जी। मान लिया जाए यहाँ से धोकड़ा 6 किलोमीटर है, 3 किलो है। तो बताइए यहाँ से जाएंगे और आप वहाँ से आइएगा, दोनों मिल जाएंगे कुल जाने, तो कुल मिला के हमको 3 किलोमीटर न होगा कि 5 हो जाएगा? फर्क किस बात का है? तो हो सकता है कि कुछ हम ज़्यादा चले होंगे, आप कुछ कम चले होंगे, लेकिन दूरिया तो सेम रहेगा। यही बात को करना होगा। समय कितना है? तो दूरी का फार्मूला लगाएंगे, दूरी वाला 4 गुना, ठीक है मुनीब? आइएगा, पहला के कितना है और समय कितना? 45 मिनट ना मुनीब? 45 देखो यहाँ पर यह जाति में नहीं, घंटा में करो इसको। हम घंटा की बात किए हैं, 2 घंटा घंटा घंटा। घंटा की बात जो की है, मिनट की बात, तो ये इसको क्या करेंगे? घंटा बनाएंगे तो भैया 45 को 60 से भागा देंगे। अब कहिए सर कहा इसे, तो 60 मिनट के 1 घंटा, 60 मिनट के, तो इतना दिमाग रखिएगा तब ना चलिएगा आगे। 60 मिनट के घंटा, 1 घंटा। तो आप इसको बनाइएगा, 60 से भागा देगा तो घंटा बन जाएगा जी। ठीक चल गया। आप जोड़ना है, विपरीत में जुड़ता है। अब एगो के था 22, येहू चला 45 बटा के 60, तो कुल मिला के 6 किलोमीटर ना। बोलिएगा 15 तिया 15 चको 15 तिया 5 चको, तो हो गया 3 1 से, अब प्लस 3 22। लघुत्तम से काम कर लीजिएगा, लघुत्तम आएगा 4, तो हो जाएगा 3 1 प्लस के, कैंची मार घुसेगा ना मुनीन? नहीं, आइएगा। चूंकि 3x प्लस के 3 22 24। आई भैया कुछ देखे था? आए 24 आज तो कुछ देख भी रहे हैं। कितना से?
कितना जी? लेकिन आप लोग देखते हैं बहुत अच्छा ढंग से जी। आइए, यहाँ तक पहुँच गए। हाँ, बहुत अच्छा है। अब आइएगा, यहाँ पर आइएगा। याद होगा ना, यदि वह एक ही दिशा में चलेंगे यानी ए नहीं चलेगा, तो देखिएगा ज्यादा चला है ए, आई चला कम, तो एकड़ दूरिया में से एक हटावेंगे तो बच जाएगा 6। समझ गए? एकड़ दूरिया में से एक हटावे तो बच जाएगा 6। समझ में आना जी है? तो 45 मिनट ये भी चला है, समय न दिया है, नहीं दिया है, समय उतना ही है। तो आइए, 1 गुना 45 बटा के 60, ठीक है, ज़्यादा चलाई, फिर माइनस 22 गुना 45 बटा के 60 बराबर 6 किलोमीटर। वही वाला काम करो, छोड़ देने एक बार कर देते हैं। आप देखिए 6 घंटा, तो ध्यान दीजिएगा, ए के साथ 1 6 हो गया, और ए को चलेगा 22 था, तो 6 22 हो जाएगा, बराबर घटाने पर आ जाएगा 6 किलोमीटर, काट तो हो जाएगा x माइनस के 22 बराबर के 6। समीकरण नंबर 2, ठीक है, भाग दे दिए। हाँ जी, 6 दे देगा, 1 होगा। अब आइए, समीकरण 1 पहला समीकरण 2 से, तो पहला क्या है? कितना? x बराबर 9 बटा के इतना किलोमीटर प्रति घंटा, या तो 4.5 कहेंगे, और x के मान देने पर वन में दें, तीन है, x कितना है? प्लस 22 बराबर के 8, 22 बराबर 8 माइनस के चलो निकालो, ये हो गया काट कुट के साथ 4 मुनीर, तो 8 दूनी के 16 में से 9 गया, 7/2, तो कट के आएगा 7 3। लाइन से है, एगो का हो गया आपको 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, आयोग हो गया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, इस 4.5 को हम लिखेंगे 4.5 लिखते हैं, या लिखेंगे 3.5। बोलो आंसर कैसे है? इसको 4.5 लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, और इरा लिखेंगे 3.5। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए।